गवर्नमेंट के खिलाफ हर कोई प्रोटेस्ट और आंदोलन शुरुआत में एक छोटे से स्केल के ऊपर ही शुरू होता है, जिसमें धीरे धीरे सेम आइडियोलॉजी, एक जैसे विचार रखने वाले कई सारे लोग लगातार जुड़ते रहते हैं। अगर उस आंदोलन या फिर प्रोटेस्ट को शुरू में दबा दिया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, तो ना ही उसमें लाखों लोग जुड़ते हैं और ना ही वो एक दिन जन आंदोलन की शेप ले पाता है। दुनिया में कई सारे देशों में देखा गया है कि सरकारें अपने खिलाफ किसी भी प्रोटेस्ट को बड़े आंदोलन का रूप लेने ही नहीं देती हैं। प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया जाता है और कई देशों में तो सेना को भी बुला लिया जाता है। जब कोई प्रोटेस्ट अभी छोटे स्केल पर हो, उस पर अगर तभी एक्शन ले लिया जाए तो उसमें नुकसान कम लोगों का होता है। वहीं जब आंदोलन के साथ लाखों लोग जुट जाएं, उसके बाद अगर कोई सख्त कदम उठाया जाए तो उसमें काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान होने का खतरा बना रहता है। सेम चीज इंडिया में भी हुई थी। फार्मर्स प्रोटेस्ट के शुरुआती दिनों में मोदी गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की और उसके बाद ये प्रोटेस्ट इतने लार्ज स्केल पर फैल गया कि बल प्रयोग या फिर सैन्य कार्रवाई करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कनाडा में भी सेम यही चीज देखने को मिली है। कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्रक ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट को स्टार्टिंग में हल्के में लिया, लेकिन वही ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट जो 20-30 ट्रक्स के साथ शुरू हुआ था, वो पूरे कनाडा में इतने लार्ज स्केल के ऊपर फैल गया कि कनाडा की सीक्रेट सर्विसेज को पीएम जस्टिन ट्रूडो को एक सीक्रेट लोकेशन के ऊपर ले जाकर वहां पर उनको छुपाना पड़ गया। अब उनको पता चल रहा है कि अगर लाखों लोग किसी भी ऐरी गैरी मांग को लेकर सड़कें ब्लॉक करके बैठ गए तो देश को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत और कनाडा की सरकारों ने ये गलती तो की, लेकिन अब भारत का एक मित्र देश है फ्रांस, जहां इसी तरह के स्मॉल स्केल प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। मगर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम नरेंद्र मोदी या जस्टिन ट्रूडो जैसी गलती ना करते हुए बेहद सही स्ट्रेटेजी अपनाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 हिंदी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फ्रांस में जो लोग कोविड-19 के चलते फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा जो भी अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर इमैनुअल मैक्रोन ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। फ्रांस से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और कनाडा की तरह फ्रांस में भी कई सारे लोग ग्रुप्स बनाकर अपनी कार्स, वैन्स और मोटर बाइक्स लेकर रोडों में काफिले बनाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोड को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते पेरिस पुलिस ने सिचुएशन बिगड़ने से पहले ही कई सारी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट ने फ्रांस में कई सारे डे टू डे कामों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या वैक्सीनेशन पास को मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया था, जबकि फ्रांस के कई सारे लोग कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ वो सारे लोग बड़े लेवल का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें रोड्स को ब्लॉक करके सरकार को ब्लैकमेल करना शामिल था। लार्ज स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट की भनक लगते ही पेरिस पुलिस ने घोषणा की है कि रोड्स को ब्लॉक करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पेरिस पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। उनको 2 साल तक की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। इसके साथ ही रोड ब्लॉक करने वाले लोगों को 4,500 यूरो यानी लगभग 3,85,000 का भारी भरकम फाइन भी पे करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति रोड ब्लॉक करने वाली गाड़ियों को चलाता पाया गया, उसके ऊपर 3 साल के लिए ड्राइविंग बैन भी लगाया जाएगा, यानी उस व्यक्ति का 3 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। गाड़ियों को सीज करने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही पेरिस में भीड़ ना जुटे, इसके लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने 11 से 14 फरवरी तक के लिए पेरिस में बाहर से एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वैसे देखा जाए तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के लिए यहाँ पर काफी कुछ स्टेक में है। 2 महीनों के बाद अप्रैल में फ्रांस में जनरल इलेक्शंस होने हैं और अगर इमैनुअल मैक्रोन इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कुछ नहीं करते तो अप्रैल महीने आते आते ये प्रोटेस्ट फ्रांस में जन आंदोलन की शेप ले लेता। इसमें इमैनुअल मैक्रोन के कई सारे हेटर्स और ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज भी एक साथ आ जाती और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती कि इमैनुअल मैक्रोन के पास पब्लिक का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, जिससे अप्रैल में होने वाले इलेक्शंस पर भी फर्क पड़ सकता था और इमैनुअल मैक्रोन के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के रास्ते पहले ही बंद हो जाते। खैर, क्या फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को दोबारा से फ्रांस का प्रेसिडेंट बनते देखना चाहते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।